दूसरे मैच में हमें पूरी उम्मीद है कि कट टू कट फाइट देखने को मिलेगी। सागर पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर धीरज। अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल, गेम ऑन, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद थोड़ा सा रुक कर आई थी, बल्ले के अंदरूनी भाग से टकराई, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। डॉट के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की यहाँ पर साजन पाटिल ने। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। देखने पावर प्ले में क्या पावरफुल बल्लेबाजी कर पाएंगे सारंग गांव के बल्लेबाज सागर पाटिल। पहली गेंद पर मौका था कि थोड़े से कातिल बन जाते, लेकिन नाकाम रहे। अगली गेंद, इस बार अपने आप को रूम देकर धूम मचाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग मिड ऑफ पर फील्डर की। मेघनाथ थे वहां पर, अच्छी फील्डिंग उनकी। एक ही रन सिंगल की मदद से खाता खुलता हुआ सागर पाटिल का और जय हनुमान सारंग गांव का। दूसरी गेंद पर खाता खुल गया है। साजन पाटिल अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मौके नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को चौके लगाने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए धीरज पाटिल के लिए। एक और पाटिल, ओहो गजब की गेंद, बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। पहला झटका। न्यू बैटर वेताल पाटिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साजन पाटिल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इनकी। पहली 3 बॉल में एक बड़ा झटका दे दिया इन्होंने सारंग गांव की टीम को। धीरज पाटिल गोल्डन डक शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आए वेताल पाटिल, देखने अब ये किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद वहां पर कटर, लेकिन दिशा से थोड़ा चूक गए, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। एक्स्ट्रा गेंद करते हुए एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ, टोटल 2 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करी है सारंग गांव की टीम, और शुरुआत हम कह सकते हैं अभी तक अच्छी नहीं। अगली गेंद, इस बार खड़े खड़े बल्ला चलाया था, फुटवर्क नहीं। जिस तरह भाभी सर कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। डॉट गेंद। सुशांत पाटिल भी हमसे जुड़े हुए हैं। इस बार थोड़ा सा रुक कर खेला था गेंद के डीप कवर की दिशा में। डायरेक्ट हिट अगर होता तो बल्लेबाज सीधा डगआउट में फिट होता, लेकिन कहते हैं ना जान बची तो लाखों पाए। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 3 रनों पे पहुंचे, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाज सागर पाटिल बहुत समय के बाद स्ट्राइक पर। पहले ओवर में रन गति को पूरी तरह से रोक कर रखा है अभी तक साजन पाटिल ने। पावर प्ले में बिल्कुल भी पावरफुल बल्लेबाजी हमें नहीं देखने को मिल रही है सारंग गांव की टीम की तरफ से। बहुत अच्छी गेंदबाजी साजन पाटिल की। अगली गेंद परफेक्ट यॉर्कर, पैरों पर रखा था, अच्छी फील्डिंग वहां पर मिड विकेट फील्डर की। 1 ही रन आता हुआ सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेटें गिरी हैं। पहले ओवर में लगा दिया रन गति पे ब्रेक। पावर प्ले भी यहाँ पर खत्म हुआ 1 ओवर के बाद, टोटल 4 रन। अब दोनों बल्लेबाजों को करना होगा विचार कि आगे किस तरह बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि 4 ओवर में एटलीस्ट चाहेंगे कि 40 के आसपास पहुंचा जाए, क्योंकि पिंपलास के पास भी बल्लेबाजी अच्छी है।
गेंदबाजी के लिए इस वक्त संजय गायकवाड़ को बुलाया गया है। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सागर पाटिल। वीआईपी एंड से गेंदबाजी करेंगे। एक ही एंड से गेंदबाजी की जा रही है अध्यक्ष चषक 2024 में। संजय गायकवाड़ राइट आर्म ओवर द विकेट सागर पाटिल के लिए। पहली गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, खड़े खड़े खेल दिया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कोई भी मौका नहीं, बल्लेबाज ने लगा दिया चौका। गेंदबाजी कर रहे हैं संजय गायकवाड़। उनके सन, उनके साहबजादे प्रणय गायकवाड़ इस वक्त 12th मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। लगता है ये भी अपने फादर के नक्शे कदम पे चलेंगे। इस बार स्विच हिट, फुल टॉस, काम आसान कर दिया गेंदबाज ने, फुल टोल के मारा, एक और मौके पे चौका। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज चौके की मदद से रन बन चुके 12 रन्स। अब चौकों की हैट्रिक पर है बल्लेबाज सागर पाटिल। अब अपना गागर भरने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज सागर पाटिल। भावेश पाटिल वेले गांव के, उन्होंने पहली चौकों की हैट्रिक पूरी की थी। क्या ये दूसरे बनेंगे? फिर से स्विच हिट खेलने गए, सवाल पूछा था वहां पर, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी सहमत नहीं। डॉट बॉल। टोटल रन हम देखें तो 12 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में थोड़ी सी अच्छी कमबैक हमें देखने को मिली है सारंग गांव की टीम की तरफ से। पहली 3 बॉल में 8 रन। अगली गेंद इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा दे दिया रूम। बल्लेबाज ने मचाई अच्छी धूम, दूसरे के लिए पलट चुके हैं तेज कदमों के साथ। 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 14 रनों पे पहुंचा है। 14 टोटल, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, उसे खेल दिया काउ कॉर्नर की तरफ। दूर से आ रहे हैं फील्डर, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद जाती हुई सीधा आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम। धमाकेदार बल्लेबाजी हो रही है। दूसरे ओवर में रन बन चुके हैं टोटल 20 रन। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा, उसे खड़े खड़े खेला। गेंद जा रही डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन बना है। तालमेल की कमी, और वहां पर एक बल्लेबाज को अपनी विकेट पड़ी गंवानी। आउट हो गए बल्लेबाज वेताल पाटिल। गांव की टीम को रन आउट के रूप में इस मैच की विजेता टीम ओवली गांव से टकराएगी इस मुकाबले के बाद तुरंत। न्यू बैटर सनी। अगली गेंद इस बार अच्छा खूबसूरत ड्राइव लॉन्ग ऑफ की तरफ, बहुत ही स्ट्रेटिश खेला है। दूर से आ रहे हैं फील्डर, कमाल की फील्डिंग। 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए पलटे।
तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। टोटल रन बन चुके हैं अब 23। तीसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए आए साहिल गायकवाड़। पहले संजय गायकवाड़, अब साहिल गायकवाड़। उनके भाई हैं। अगली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा रफ्तार से निकली थी, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। डॉट बॉल, पैर थोड़े से फंस गए थे, ऐसा लगा जब स्ट्रोक को खेला तो। और स्कोरिंग भी उनके भाई कर रहे हैं अल्पेश गायकवाड़। तो पूरे 3 मीनार नजर आते हुए इस वक्त साहिल गायकवाड़ की पहली गेंद पे डबल, फिर डॉट, एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट अम और द विकेट। फुल टॉस, लेकिन जमीनी सारे से खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ये देखिए वहां पर हो गया फंबल और 2 रन हो जाएंगे मुकम्मल। 2 की मदद से अब हम टोटल स्कोर देखें तो बन चुके 25। आप इस टूर्नामेंट को देख सकते हैं बीटीसी पर लाइव। वहां पर रिव्यू की मांग की है बल्लेबाज ने बीमर के लिए। हमारे टीवी अंपायर राजेंद्र पाटिल जी, देखना है क्या निर्णय आता उनका, बीमर है या फिर फेयर डिलीवरी। रिव्यू की सुविधा भी उपलब्ध है इस टूर्नामेंट में, इसी का नाम तो अध्यक्ष चषक। इसका हर एक मैच है आकर्षक। पहले ओवर में रन आए थे सिर्फ 4 विकेटें गिरी थी एक। दूसरे ओवर में अगर हम देखें तो टोटल रन आए 17, कोई भी विकेट नहीं गवाया। तीसरे ओवर में अभी तक 4 रन। इट्स अ फेयर डिलीवरी। यस, अंपायर का निर्णय सही था, अपना रिव्यू गवा दिया है वहां पर जय हनुमान सारंगाओं ने। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके पुल स्ट्रोक लगाने की कोशिश थी, लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं। काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद थे। एक ही रन सिंगल की मदद से टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26-26। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त साहिल गायकवाड़ की। तीसरे ओवर में अच्छी वापसी कराते हुए अपनी टीम की। देखने कितने का लक्ष्य रहेगा इस बार, देखना वहां पर प्लेड ऑन। तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त जय हनुमान सारंगाओं को। नए बल्लेबाज आए हैं भावेश। इस बार वाइड यॉर्कर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गई थी, मिस फील्ड हुआ शॉट थर्ड मैन के फील्डर से। एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे हैं, आपस में टकरा गए दोनों ही बल्लेबाज और खामियाजा आउट हो गए वहां पर भावेश भी। चौथा विकेट गिरता हुआ अब सारंगाओं का थोड़ा सा बल्लेबाजी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई। पहले ओवर में भी हमने देखा था अच्छी बल्लेबाजी नहीं, दूसरे ओवर में कमाल का फाइट बैक देखने को मिला, लेकिन फिर से तीसरे ओवर में इनकी कमर तोड़ कर रख दी है गेंदबाज साहिल गायकवाड़ ने। 3 ओवर के बाद टोटल रन बने हैं 27-27। 27 लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स। अब चौथा ओवर लेकर आने गेंदबाज मेघनाथ। मेघनाथ मस्के गेंदबाजी के लिए वीआईपी एंड से गेंदबाजी को बिल्कुल तैयार। चौथा और आखिरी ओवर लेकर देखना है कितने अच्छे तरीके से बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब होंगे, या फिर डेथ ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी।
नए बल्लेबाज आए हैं नीलकंठ, देखना ये किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजी थोड़ा सा लड़खड़ा रही है अब जय हनुमान सारंग गांव की। चौथा ओवर लेकर आते हुए मेघनाथ मस्के, ये भी राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पहली गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी, हवा में उछाल दिया है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद दर्शन, उन्होंने करा दिए बल्लेबाज को डगआउट के दर्शन। एक और विकेट। पांचवा झटका लगता हुआ इस वक्त अजय हनुमान सारंग गांव को। आधी टीम अब डगआउट में लौट चुकी है। एक के बाद एक विकेट गिरते हुए, अगर हम आखिरी 3 बॉल में देखें तो विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज समाधान आए हैं, इस बार इन्होंने अपने आप को रूम देकर इस स्ट्रोक का खेला था। खूबसूरत कट स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन आता हुआ सिंगल। अब यहां से हम देखें तो टोटल रन बन चुके हैं 28-28, हम कह सकते हैं गेंदबाजी हो रही है बहुत ही ग्रेट, रन बने हैं 28। बीटीसी की तरफ से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है इस टूर्नामेंट का यूट्यूब के माध्यम से। अगली गेंद इस बार फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, लेकिन वाड़ा स्ट्रोक, ये गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद उसके बावजूद भी बाउंड्री लाइन को पार कर गई, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। सिक्सर की मदद से देखने रन बन चुके हैं 34-34। सारंग गांव की टीम कह रही होगी नीलकंठ प्लीज वंस मोर। आखिरी 3 बॉल, देखना है बल्लेबाज का क्या रहेगा कॉल। मेघनाथ राइट आर्म ओवर द विकेट नीलकंठ के लिए। इस बार अच्छी गेंद शरीर से टकराई, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हुए बल्लेबाज। डॉट बॉल। आखिरी 2 बॉल, देखना है क्या कोई बड़ा हिट हमें देखने को मिलेगा या नहीं। अगर 40 के रन को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर जय हनुमान सारंग गांव के पास भी लड़ने के लिए एक अच्छा टोटल रहेगा। मेघनाथ मस्के अभी तक अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं, 7 रन दिए हैं पहली 4 बॉल में। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन मिस जज, एक और धमाकेदार सिक्सर। सिक्सर की मदद से हम टोटल रन देखें तो बन चुके हैं 40-40। एक फाइटिंग टोटल हम आप कह सकते हैं बना दिया यहाँ पर जय हनुमान सारंग गांव ने। आखिरी बॉल, देखने मेघनाथ मस्के अच्छा कमबैक करते हैं या नहीं। थोड़े से महंगे साबित होते हुए अब तक उन्होंने 13 रन खर्च किए हैं, एक विकेट जरूर हासिल किया है। अगली गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद करी, लेकिन अपनी लाइन से भटके वहां पर वाइट बॉल का इशारा। वाइट की मदद से स्कोर हो चुका है 41-41। एक्स्ट्रा बॉल कर बैठे यहाँ पर। अगर हम इस पूरे इनिंग में देखें तो 2 एक्स्ट्रा गेंद की गई है गेंदबाजों की तरफ से। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक लगाया है डीप मिड विकेट की दिशा में, 2 फील्डर की दरार से गेंद फरार, रन मिल गए 4।
45 टारगेट है 46। आइए दोस्तों, हमारे बीच भिवंडी क्रिकेट को जिन्होंने एक अलग ऊंचाई दी, भिवंडी क्रिकेट की पहचान 7 समंदर पार कराई। नाम तो सुना होगा, जयेश पाटिल वंडर बॉय भिवंडी जेपी का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। जीसीए के अध्यक्ष केतन तरे साहब और सुनील घरत, उन्हें ये प्रेम भरी शॉल और पुष्पगुच्छ। जयेश पाटिल में एक बात है जो किसी में नहीं, इस खिलाड़ी की फिटनेस को देखिए। 2007-8 में ऐसे ही मैंने देखा था, 2023 में भी वैसे ही देख रहा हूं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली और टेनिस क्रिकेट में जेपी, एक्सीलेंट फिटनेस। थैंक यू सो मच जयेश। खेल की शुरुआत होती हुई दत्त कुरपा पिंपलास के सामने जो लक्ष्य है वह है 46 रनों का। सामने टीम है जेएच स्पोर्ट सारंगांव। देखिए, गावदेवी अंजूर ने जब पहला जेडपी कप जीता था उसमें सारंगांव ने भी एक कीर्तिमान बनाया था। इनके लगभग 7 खिलाड़ियों ने कैचेस गिरा दिए थे और जीता हुआ मैच आ रहा था। 2009 में ही वो स्लोगन चला था, गावदेवी अंजूर जिसे हार नहीं मंजूर। गावदेवी अंजूर ऑर्गेनाइज जीसीए अध्यक्ष चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीसीए के अध्यक्ष केतन तरे साहब और गावदेवी अंजूर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। ओपनर भेजना है, ऑन फील्ड अंपायर जा रहे हैं। निखिलेश बजागे और दिनेश बामड़े ऑन फील्ड अंपायर। निखिलेश बजागे भी एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बीच मैदान पर। आज अल्पेश गायकवाड़, जिन्हें किंग स्कोरर कहा जाता है, उन्होंने बहुत नाम कमाया है, लेकिन ग्राउंड में उनके भाई भी खेल रहे हैं, रोहन पाटिल और साजन पाटिल। दोनों ओपनर बीच मैदान पे। देखना है सारंगांव की तरफ से गेंदबाजी किसको दी जाती है। समाधान, समाधान पाटिल। समाधान के पास क्या समाधान है, ये देखने वाली बात रहेगी। सारंगांव ने आरसी पाटिल फाउंडेशन में हमेशा बढ़िया परफॉर्म किया था। पहली गेंद जड़ में, स्मरण पुश किया ऑन साइड में 1 रन। एक रन से खाता खुला दत्त कुरपा स्पोर्ट्स पिंपलास का। सामना करेंगे बैट्समैन साजन पाटिल। समाधान, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, खराब शॉट सिलेक्शन, वाइड। 2 पे पहुंचा है स्कोर। समाधान राइट आर्म राउंडी स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं और आजकल योगेश भालेकर भिवंडी तालुका में
इस गेंदबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं। ओपन क्रिकेट की बात करें तो जेपी भी हमारे साथ है, राजू मुखिया जो सुप्रीमो कप के मैन ऑफ दी बेस्ट बॉलर भी रहे। जिस तरह राजू मुखिया ओपन में कारनामा कर रहे हैं, योगेश भालेकर भिवंडी तालुका में इस मरतबा आ बैल मुझे मार, खुद ही स्टंप में दे मारा है गेंद को बल्ले से। ससुराल 0 पे आउट होके साजन पाटिल डगआउट लौटते हुए उनकी जगह नए बैट्समैन, एक अच्छा टोटल बना लिया है सारंगांव ने 46। इस मैच की विजेता टीम तुरंत ही गावदेवी स्पोर्ट ओली से खेलेंगी। सागर गायकवाड आए बल्लेबाजी को, जबकि अल्पेश गायकवाड हमारे किंग स्कोरर हैं, उनके छोटे भाई हैं। देखिए अल्पेश गायकवाड की एक बात मैं आपको बताता चलूं कि एक ज़माना था जब वो मैचेस देखने आते थे, लेकिन बहुत कम पीरियड में बहुत लंबी उड़ान, आने वाले तमाम मेगा इवेंट में अल्पेश गायकवाड को आप देखेंगे स्कोरिंग करते हुए। राकिब अंसारी दोस्तों एक ऐसी आवाज़ है जिसने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को जिंदा रखा है। ऐसा नहीं वो हर तरह के फॉर्मेट के कमेंटेटर हैं। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया है, गेंद को भिंगड़ी शॉट है, 6 रन। पहुंचा केतन तरे और सुनील गरत की वो जोड़ी है, जहां उन्होंने इसी ग्राउंड पे पिछले साल एक बहुत ही बिग शो दिया था और वही शो भी अब इंतजार कर रहा है, कमिंग सून। जीसीए ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के मातहत टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 8 रन 1 विकेट आते ही सागर गायकवाड ने 6 रन के लिए भेज दिया गेंद को। समाधान सर पे रुमाल बांध के गेंदबाजी करते हैं। साउथ अफ्रीका के कैप्टन गैरी क्रिस्टन हुक कर दिया है, ये भी जाएंगे मैदान के बाहर। पहले बाउंस पे गई है, देखना अंपायर का क्या इशारा है। 4 रन। रन 1 विकेट। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं आते ही सागर गायकवाड, रनों के सागर बने। समाधान की गेंद आगे रखी हुई थी, बीट बैट्समैन, बीट विकेट कीपर और 4 रन आते हुए बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। अब कहीं ना कहीं इस तरह के रन महंगे पड़ते हैं राकिब। 16 रन हो चुके हैं, एक गेंद अभी भी बाकी है। देखिए 46 आपने बनाए, लेकिन पहले ओवर में क्योंकि पावर प्ले था वहां रोकने की कोशिश पहले हुई, लेकिन बाद में नाकाम। समाधान गैरी क्रिस्टन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने सर पे हेलमेट के नीचे साउथ अफ्रीका का झंडा बांधते थे। स्लॉक कर दिया है, कमाल का शॉट है, 6 रन। समाप्ति भी लूट लिया वहां पर समाधान को। 22 रन आए, बचे हुए 3 ओवर में 24 चाहिए। बहुत मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं दत्त कुरपा पिंपलास। 3 रन का पेनल्टी भी है, इसे कहते हैं दुष्काला 13वां महीना।
अब कुल मिलाकर 25 में, यहां से सिर्फ 3 ओवर में 21 चाहिए। गावदेवी स्पोर्ट ओडी के कैप्टन, आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। आरके बिल्डर सुमित कुमार एंड कंपनी टॉस बॉक्स में। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए रोहित पाटिल आए। आज धूप भी खिली हुई है लेकिन हवा भी चल रही है। रोहित पाटिल सामना करेंगे बैट्समैन रोहन पाटिल। बंटा खड़े खड़े खेला, गेंद हवा में है, फील्डर उसके नीचे, बढ़िया कैच, आउट हो गए बंटा। झटका है और दोनों बैट्समैन 1-0 पे आउट हुआ, एक रन पे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए संजय गायकवाड़। शुरुआत बहुत अच्छी की है रोहित पाटिल ने, विकेट लिया, अच्छा कैच पकड़ा था भागते हुए मिड ऑफ के खिलाड़ी ने। नॉन पावर प्ले चलता हुआ 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, टर्न किया ऑन साइड में, आउटफील्ड में खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन, यहां से 20 रन और चाहिए। गावदेवी स्पोर्ट ओली के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। उसके बाद डूंगे बनाम पिंपलास जेच स्पोर्ट्स के बीच मैच रहेगा। जर में गेंद, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, ऑन साइड में ड्राइव करते हुए 1 रन। 27 पे पहुंचा है स्कोर। इस ओवर में थोड़ा शिकंजा कसा है बल्लेबाजों पर रोहित पाटिल ने। रोहित पाटिल युवा गेंदबाज हैं सारंग गांव के। सामना करेंगे बैट्समैन संजय गायकवाड़। खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहां पर अब केवल 13 रन चाहिए, काफी गेंदे बची है। इस मरतबा दिलकश पुश, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पे पहुंचा है। आप देख रहे हैं जीसीए अध्यक्ष चषक, स्वागत है आप सभी का। आज मौसम ने करवट ली है, तेज ठंडी हवा के झोंके बहते हुए अंजूर के इस क्रिकेट ग्राउंड पे। अच्छी गेंद कट के अंदर की जानी भाई, आउट एलबीडब्ल्यू।
मैचेस खेलते हैं तो आपको पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि कमेटी ने, हम जानते हैं कि एक दुखद घटना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आपका कैप्टन यहाँ पे हाजिर था। कई बार कॉल करने के बाद वो नहीं आया, इसलिए 3 रन का पेनल्टी दिया गया। सभी टीमें जीसीए के लिए बराबर हैं, सभी टीमों के खिलाड़ी जीसीए अध्यक्ष के लिए बराबर हैं। खेल की शुरुआत होती भी नए बैट्समैन ऋतिक गायकवाड आए हैं बल्लेबाजी को, जबकि सनी आए हैं गेंदबाजी के लिए। सनी मॉर्निंग भी है और सनी आए हैं। स्विंग करने की कोशिश, एक और विकेट। बातों बातों में चौथा विकेट गिरता हुआ, और कहीं ये मैच मोड़ तो नहीं ले रहा है। यहां से अल्पेश बता रहे हैं कि अभी भी 12 रन चाहिए। ग्यारह गेंदे 12 रन। नए बैट्समैन साहिल गायकवाड, सनी, साहिल को रुक के गेंद आई थी, पुल करना चाहते थे, बीट किया, अच्छी गेंद। 10 गेंदे 12 रन। धीरे धीरे अब प्रेशर बढ़ रहा है बल्लेबाजी पर, लेकिन इस तरह की जो इक्वेशन रहते हैं राकिब, एक बड़ा शॉट आया मानो काम तमाम। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जो खजाना जा रहा है उसको अपने पास रख लें। सनी इस मरतबा पुल कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, एक और विकेट। कहानी में ट्विस्ट। अब मैच बनता हुआ 9 गेंदे 12 रन। नौ गेंदों में 12 चाहिए, जबकि 5 विकेट डीके पिंपलास खो चुकी है। 9 गेंदे 12 रन। आप देख रहे हैं जीसी अध्यक्ष का स्वागत है आप सभी का। बीटीसी पे इसका टेलीकास्ट आता हुआ। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सनी पाटिल। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, 4 रन। Swing played beautifully stroke indeed. Firmly Treman for 4. अब 6 गेंदों में 8 गेंदों में 8 रन। रन टू बॉल इक्वेशन। सनी गेंदबाजी करें, सनी पाटिल। उछाल दिया है, सीधा स्ट्रोक है, फील्डर है, आउट हो गए मेघनाथ मस्के, टीम के कैप्टन। अभी भी मैच में काफी है दम, क्योंकि 6 विकेटें गिरी है और 7 गेंदों में 8 रन चाहिए। व्हाट अ मैच।
कमाल का मुकाबला चल रहा है। 7 गेंदे 8 रन। विकेट गिरी है दत्त कृपा स्पोर्ट्स पिंपलास की 6। आप देख रहे हैं जीसी अध्यक्ष कप आप तक लाए जीसी के अध्यक्ष केतन तरे साहब और उनके साथ गावदेवी स्पोर्ट अंजूर। देखना है किस टीम को हो जाती है हार मंजूर। सुई चीट बल्ले पे आई नहीं, रन पूरा हुआ है वहां पर। अब 6 गेंदों में 7 रन चाहिए। चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है, लेकिन अब जो 3 रन पेनल्टी के हैं वो सारंगांव के लिए सरदर्द बने। 6 गेंदे 7 रन। इसके बाद जो मुकाबला है इस मैच की विजेता टीम और गावदेवी ओली स्पोर्ट्स के बीच रहेगा। समय में कॉपरेट करना है। ऑनफील्ड अंपायर आपको भी ध्यान देना है। बीमर बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है। देखना है रिव्यू लिया गया है वहां पर। फेयर डिलीवरी। अब 6 गेंदे 7 रन। छह गेंदे 7 रन। गेंदबाजी कर रहे हैं। डेथ ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज विनय को। ओ माय गॉड, हेलीकॉप्टर गेंद। हेलीकॉप्टर गेंद, नो बॉल। इतने ऊपर से आई थी। अब इन्होंने रही सही उम्मीद कम कर दी है, क्योंकि 6 गेंदों में 6 रन और फ्री हिट है और कभी भी बल्लेबाज इसका फायदा उठा सकते हैं। इस मर्तबा गेंद फ्री टी, कोई नुकसान नहीं, 1 रन आता हुआ। अभी भी मैच में है दम, क्योंकि गेंदे बची है 5, रन चाहिए 5। गेंदबाजी कर रहे हैं विनय। एक अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं। अच्छी गेंद, कहानी में ट्विस्ट। मेघनाथ मस्के के आउट होने के बाद दबाव बढ़ता हुआ। 4 गेंदे 5 रन। व्हाट अ मैच। चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है। चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है। छोटी गेंद है, पुल किया है। गेंद 6 रन के लिए इस मैच को जीत लिया है पिंपलास दत्त कृपा स्पोर्ट्स ने। अभिनंदन, हार्ड लक सारंगांव। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जिन्होंने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की। साजन पाटिल
एक ओवर